Before beginning, I really and very genuinely want to ask you, how are you? I'm झकास। So जब आप वीडियो बता रहे थे आपके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये एक दिन बूम कर जाएगा? तो ये इंडस्ट्री में वीडियो निकालेंगे तो मुझे तो लगा भी नहीं कि ये सब जगह में पहुंचूंगा। ऐसा एक वक्त आएगा कि जब आम आदमी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा घर आम आदमी के लिए तो आज भी डिफिकल्ट है ना घर खरीदना। हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो बड़े बड़े टावर्स हैं, बट आई फील कि एक वक्त बाद रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक करंटली हम लोग ऑलरेडी बहुत लंबे फ्यूचर तक बना रहे हैं उसको, बट वी आर इंश्योरिंग कि कम से कम 3 जनरेशन तो आराम से उसको एंजॉय करें। Can I ask you one controversial question? Hello guys, welcome back to our channel and this is me Shraddha Dubey, your host and host for all the upcoming episodes. आज हमारे साथ है रियल एस्टेट के स्टार, the one who has developed himself as in real estate individual, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेम कमाया है रियल एस्टेट की दुनिया में. Welcoming Mr. Rafiq Merchant with us. थैंक यू वेरी मच श्रद्धा, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। Thank you so much. Before beginning, I really and very genuinely want to ask you, how are you? I'm झकास। So coming with झकास, I think आप जो अपने वीडियो में आपका जो एक बहुत ही स्पेशल टच है, आप जो बोलते हैं जबरदस्त, झकास, जोरदार, आपको क्या पता था हमेशा से कि ये एक आपका यूएसपी है? You have the very special way of, you know, communicating with people, communicating with audience. Do you like knew always that this is your USP या फिर आपने वक्त के साथ इस चीज को ठीक जब किया? शुरू किया था ना वीडियो तो बहुत आप शुरू के वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, ज़्यादा वोकैबुलरी भी नहीं है, बहुत पॉजेज है। फिर आहिस्ते आहिस्ते से ना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। आप जितना शूट करते जाते हो, चाहे बिहाइंड द कैमरा चाहे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और नए नए वर्ड्स आते गए। और क्या है कि दोबारा सेम चीज़ रेपिटेटिव बन जाती है ना, तो आदमी जो कंसिस्टेंट रहता है ना तो उसको क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है। अभी लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं शुरू से क्रिएटिव बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप Do you feel it's a process? इट्स अ प्रोसेस। आप It's a सोचोगे कि process. मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, मेरा 3-4 पॉडकास्ट में ये सब कुछ हिट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो आपको फ्लेयर आएगा। आहिस्ते ऐसे पॉडकास्ट करते रहोगे तो आपको बहुत सारे गेस्ट से मिलोगे, आप पॉडकास्ट करोगे तो हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, तो उसमें आपको आहिस्ते से ग्रास्प आ जाएगा। तो है ना, ये ग्रास्प आता है अपने को प्रोफेशन में और वो कंसिस्टेंसी से ही आता है। मैं सबको यही एग्जांपल देता हूँ कि अगर जिम्नेशियम में जाते हैं, जिम में शुरू में, तो पहले दिन में दूसरे दिन में 6 पैक नहीं बन जाते और वी शेप बॉडी नहीं बन जाती या फिट एंड टोन नहीं हो जाता आदमी। उसको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लगता है एंड इट्स अ प्रोसेस। तो फिर वो वर्ड्स आते गए कि चलो। और शुरुआत रास्ते से ही हुई थी, कोई ऑफिस नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो क्या मतलब बम्बैया लैंग्वेज अपनी, अफलातून, ये झकास। But तो ये audience सब loved your new way of pitching things. देखो, वी आर सेल्समैन, वी आर सेल्स पीपल, तो आपको है ना ऐसा बेचना है कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को समझ में आए, लोगों को लुभा जाए वो चीज़। तो अगर आप खाली ऐसे बेचोगे कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, तो शुरू में बेचो ऐसा कि अरे ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन है, लेकिन आहिस्ते ऐसे आपको उसमें वो आएगा, एक फ्लेयर आएगी, एक कंसिस्टेंसी आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी। तो आपको करते ही जाना है, आपको अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार इवैल्यूएट करते हैं, अरे मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सही नहीं चल रही हूँ, ये फ्रेम मेरा सही नहीं है, ये मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो आप जितनी गलतियाँ करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे, ये मेरा मानना है। तो मैं समझो गलतियाँ भी किया हूँ वीडियोस बनाने में, तो मैं आगे ही बढ़ा और मैंने कभी इवैल्यूएट नहीं किया, ना किसी को इवैल्यूएट करने दिया हूँ। लोग क्या इवैल्यूएट करने देते लोगों को, और खुद इवैल्यूएट करते मिरर में देख के अपने आप को और बोलते अरे यार ये वीडियो सही नहीं हुआ, ये रील नहीं मेरे को लग रहा है सही है। तो उसमें ना उनका कॉन्फिडेंस डेंट हो जाता है और फिर उनकी ना वो जो स्पीड खत्म हो जाती है। So, यानी आप कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को उतना ही ज़्यादा हम खुद में घुस जाते हैं एंड वी फॉरगेट अबाउट द कंसिस्टेंसी दैट वी हैव टू गिव टू आवर वर्क. ये वीडियोस और रील्स की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ लाइफ में आप करोगे तो आपने कुछ गलतियां भी की है तो आपको है ना उस पर मल नहीं करना, यू डोंट हैव टू स्लीप ओवर देम। ठीक है, गलतियां की, मैंने अपोलोजाइज कर दिया और मैंने आई रेक्टिफाई देम। ठीक है, गलतियां हो गया, इंसान गलती का पुतला है। तो
मैंने ये देखा कि लोग पीछे इसीलिए हट जाते हैं, और लोग पीछे इसीलिए रहते क्योंकि वो गलतियां करते ना तो डरते, और गलतियां करने से डरते, करने के बाद भी डरते, और इवैल्यूएट करते अपने आप को, तो वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। वो बी लाइक टॉर्टोइस, आप कछुए की चाल चलो, और कछुआ ऐसा यूं वहाँ पीछे नहीं देता, वो चलते रहता आगे। तो आई थिंक यू कैन इजीली विन द रेस। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, लाइक यू सेड। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन और द टाइम फ्रेम कि मेरे को इतने टाइम लिमिट में करना है, वैसा है। तो अभी क्या देखो, सक्सेस मेरे को 20 साल में नहीं आया, 15-18 साल का, 20 साल का था मैं So आज। my next question was that हाँ। कि मतलब मैंने आपका आई गेस आई रिमेम्बर 2018 में मैं आपके घर के वीडियोस देखा करती थी। हाँ। तो आपके घर के वीडियोस जो होते हैं दे आर ऑलवेज लग्जरी, एंड साउथ बॉम्बे के घर में आपके देखा करती थी, एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ अप्रोच दैट यू हैव टुवर्ड्स योर वर्क। और आप कितने पहले से कर रहे हैं ये, मतलब मैं कह रही हूँ कि इट हैज बीन अ जर्नी फॉर यू आल्सो। इट वाज नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि एक दिन में ही सब कुछ हो गया, एक दिन में फेम मिल गई। Rome was not built in a day. या एंड आप हर रोज वो काम करते गए until you got the fame. So I just want to know how that Rafiq Merchant looks like. मतलब जब आपके पास सक्सेस नहीं आ रही थी, जब आप कंटिन्यूसली एक काम करते जा रहे थे एंड यू न्यू कि अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है वैसा जैसा हमें चाहिए। मैंने रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, लोग रिजल्ट के बारे में जल्दी सोचते हैं। So जब आप वीडियो बता रहे थे आपके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये एक दिन बूम कर जाएगा, people will see me, they will love me? कभी नहीं, मुझे तो लगा नहीं। एज अ ब्रोकर, एज अ रियल एस्टेट एजेंट, आप खुद भी ये इंडस्ट्री से रह चुके हो, मुझे तो लगा नहीं कि ये इंडस्ट्री बहुत, ऐसा लगता है बोरिंग है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत मोनोटोनस है। तो ये इंडस्ट्री में वीडियो निकालेंगे, तो मुझे तो लगा भी नहीं कि ये सब जगह में पहुंचूंगा। लेकिन लोग पहले से ना रिजल्ट और फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोच लेते ना, तो वो प्रोसेस और रास्ते पे चलना भूल जाते हैं। तो आपकी फिक्र यही होनी चाहिए कि अगर आपने एक मूवी किया है तो मुझे दूसरी करनी है, दूसरी किया है तो तीसरी करनी है, चाहे कितनी भी फ्लॉप दे रहे हो। अगर आप बड़ी मूवी की हो, आपने बोले साउथ मुंबई का मैंने वीडियो किया है, तो मैं दहीसर का भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे साउथ मुंबई का ही करूँगा, अभी दहीसर का नहीं करूँगा, विरार का नहीं करूँगा। तो आपको हर तरह के वीडियोस करना है, हर तरह के वीडियोस बनाना है। आपकी फिक्र यही होनी चाहिए कि मैं तुरंत नेक्स्ट काम कभी कर रहा हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट काम आप नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज पॉडकास्ट कर रहे हो, आप नेक्स्ट पॉडकास्ट अगले हफ्ते तक नहीं कर रहे हो, तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो शैतान आ जाता है और बहकाता है आपको, हर तरह के ख्याल डालता है, आपको नेगेटिव करता है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है, हमारी सक्सेस का, हमारे हमारी सोच को टॉक्सिक कर देता है वो। तो आपको हमेशा काम में बिजी रहना है, और आपको कंटिन्यूस फ्लॉप दोगे तो एक हिट होगा, कंटिन्यूस फ्लॉप दोगे तो एक हिट होगा। लोग क्या सोचते हैं, मैं हर चीज़ करूँ, हर काम करूँ, उसमें हर एक में हिट मिले। मैं क्लाइंट अटेंड कर रहा हूँ, उसको क्लोजिंग होना ही चाहिए, वरना बी ऑल और एंड ऑल है, वरना मतलब मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। फिर दूसरा जो क्लाइंट है उसको मैं 200% नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आई पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। करेक्ट। तो वो एक्सपेक्टेशन रखेगा, ये क्लाइंट आया है, वॉक इन आया है, मैं इसको क्लोज करूंगा और इसका चेक लूंगा तो मेरे को खुशी होगी, वरना नहीं होगी, वरना मैं गम में हो जाऊंगा। यू गॉट टू बी न्यूट्रल। आपको सक्सेस हासिल करना, न्यूट्रल। सक्सेस मिला तो भी न्यूट्रल। सो नाउ दैट अब आपके पास आपके हिस्से के यू हैव एंजॉयड फेम, यू हैव एंजॉयड एवरीथिंग दैट अ रियल एस्टेट कैन गिव यू, आपको कभी ऐसा लगता है कि दैट एज आई सेड कि अब अराइव्ड हो गया हूँ मैं, मुझे अब चीज़ें मिल गई हैं, लाइक कंफर्टेबल इन योर ओन जोन? नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है, डू यू क्लाइंट्स के फील द बहुत, प्रेशर? हाँ मतलब बहुत ऐसा लगता है रन रेट पीछे हो गया। मतलब जो रन रेट पहले 15 ओवर में आदमी खेलता है, तो सहवाग की तरह कि भाई पहले 6-4 मारे, लेकिन अभी क्या ऐसा लगता है कि बहुत काम है, बहुत क्लाइंट्स अभी अच्छे आ गए और उम्मीद है क्लाइंट्स को। अभी एक टाइम पे आदमी काम इसीलिए करता है कि क्लाइंट का काम कर दे, पैसा वगैरह फेम वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं है बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आई हैव अराइव्ड, बल्कि ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जीरो। कुछ भी हो जाए आई विल बी जीरो, सिंपल। हम लोग सोचेंगे ना, अरे मैं अराइव्ड, अरे मैं तो यार तुर्रम खान बन गया हूँ, मैं तो अभी फेमस हो गया हूँ, मेरे को नहीं। भाई हाथ जोड़ो सबके सामने, भाई आई एम नोबडी एंड आई एम नथिंग। और अपना काम करते रहो और अपना जीरो ईगो रखो,
और काम करते रहो, सबकी मदद करो। इसीलिए मैंने सेल्स इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि लोगों को सिखाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को गाइड करो, ब्रोकर्स को गाइड करो, इंडस्ट्री में गाइड करो। तो जिसने सोचा ना भाई मैं तो आई अराइव्ड, मैं तो मस्त हो गया हूँ, और अपने आप को शुरू से लोग स्टार समझने लगते हैं ना एक दो वीडियो में, तो सारी गलत फहमियाँ जल्दी दूर हो जाती लोगों की। आई थिंक वो करते करते उन्हें भी पता लग ही जाता है कि इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड एक्सपेक्ट सूनर इन योर लाइफ। Yeah, and lot of people think that the results will come soon. तो जितना लोग रिजल्ट्स जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं ना, उतना डिले होते जाता है, तो रिजल्ट्स भी उसके साथ खेलता है। बट आई थिंक अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं हाँ। जिसमें हमको इतना मजा आ रहा है, तो हम रिजल्ट के बारे में सोचते भी नहीं है। नहीं, आपको मजा नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? आइसक्रीम भी बेचोगे तो मजा नहीं आएगा एक टाइम के बाद, लेकिन आपको करना है बस। कर्म करते जाओ, फल की आशा न रख। यही है ना, कर्म कर, फल की आशा न रख। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप फ्लैट दिखाओगे, साइट विजिट करोगे, वॉक इन करोगे, क्लाइंट के लिए घर ढूंढोगे, फोन करोगे 10-12 ब्रोकर को, तो मजा थोड़ी आएगा? नहीं आता है, मजा नहीं आता, लेकिन अपने को करना पड़ता है और उसमें शौक और पैशन डालना पड़ता है। एवरी डे इट्स अ खेल ऑफ डिसिप्लिन। डू यू थिंक दैट इट इज लाइक वेरी फोर्सफुली आपको खुद को पुश करना पड़ता है हर दिन? नहीं, एक्चुअली आपको पैशन डालना पड़ता है ना एवरी डे। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको पैशन डालना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट डालना पड़ता है। फिर आप इतना करते गए कि आपके लिए ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रोसेस हो गया। लेकिन कभी बोर्डम और कभी ये नहीं है कि अरे यार ये करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि शौक से, खुशी से करना है। चाहे आप मोची हो, या चाहे आप जूस बेच रहे हो, या तो फिर आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हो। देखो, हर काम अच्छे से करोगे तो आज एक ब्रांड बनोगे, चाहे कितना भी, कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता। तो आपको, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मुझे मजा आएगा तो ही मैं करूंगा, मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा तो ही मैं करूंगा। अच्छा, मैं कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो जाने दो, मैं गिव अप कर देता हूँ। तो लोग रियल एस्टेट में गिव अप कर देते, क्योंकि उन लोगों को लगता है वाह मस्त लाइफ है, एकदम करेंगे, डील हो जाएगी, और क्या मतलब रातों रात अमीर हो जाएंगे। बट आई थिंक दैट्स नॉट द केस। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा हार्ड वर्क रियल एस्टेट है, बॉलीवुड है। देखो, Yeah, बॉलीवुड में ना Bollywood is सालों also- साल तपस्या आदमी करता है, उसके बाद जाके बनता है ना। करेक्ट। तो उसमें मतलब आई लाइकन रियल एस्टेट एंड बॉलीवुड अ लॉट, क्योंकि दोनों में बहुत स्ट्रगल है, दोनों ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है। मेहनत भी है। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड है। मेहनत हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें रोज खोदना, रोज निकालना, और क्या है, रोज खोद के भी पानी नहीं निकलता है रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट इज अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी, लेकिन इट हैज टू बी आपको करना है। अभी मेरे माँ बाप है, मेरा घर है, मेरे माँ बाप मुझ पे खर्चा कर रहे हैं, तो भूख कहाँ से आएगी? ऐसे लोग बहुत आते जॉब करने, कह रहे हाँ मेरे मम्मी डैडी भी है घर पे, मतलब इनका इनकम भी है, सर मेरे को रियल एस्टेट में बनना है। वो 1-2 दिन काम करते चले जाते हैं, उनको वो देखते अरे यार मेरे को जाना पड़ेगा, सब साइट विजिट करना पड़ेगा, सब नॉलेज लेना पड़ेगा, गिव अप कर देते। भूख तो उसको है ना जिसके बीवी बच्चे हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, है ना, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं हो, जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं हो। आई नो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी एक ऐसी लाइफ भी रही है जहाँ पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, एक फेज़ आपका वो रह चुका है। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं रियल एस्टेट का जो काम कर रहा हूँ वो मैं करूँगा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम एक ऐसी डील के बारे में मुझे बताइए और हमारे ऑडियंस को बताइए, जिसने तब आपको होने के बाद ऐसा लगा कि ठीक है चलो, नाउ आई कैन थिंक कि अब मैं थोड़ा ठीक हो चुका हूँ, मैं थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका हूँ। दैट वन डील। हाँ, 2018 में जब YouTube शुरू किया ना, तब मेरे पास 2020 में 2 साल वीडियो बनाया, तब जाके 2020 में मेरे को क्लाइंट्स आने लग गए। 2 साल लगा मुझे, वो भी कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के बाद। फिर मुझे आउटराइट के क्लाइंट्स आने लगे, जब तक कि मैं पीजी रेंटल 1 बेड 2 बेड करता था, वो भी 3 ब्रोकर 4 ब्रोकर के साथ। तो जब डायरेक्ट क्लाइंट का फ़ोन आया कि आउटराइट का इंक्वायरी है, तभी 2020-2018 में तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी आना आउटराइट का वो बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो लोगों को बहुत सारी इंक्वायरीज आती है ब्रोकर्स को, लेकिन परवाह नहीं है ना, कदर नहीं करते वो लोग। करेक्ट। पहले हम लोग वो जमाने से आए हैं जब हमको कदर हुई है ये सब चीज़ की, इसलिए हम एक एक लीड को छानते, उनसे बात करते, उनसे अच्छे से बात करते, उनको अच्छे डेलीगेट को देखते कि भाई कौन हैंडल करेगा इनको। हर लीड की कदर करना है।
अभी क्या है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी शुरू में नए नए लोग आते हैं, ब्रोकर आती आउटराइट की लीड्स, कदर नहीं करते, हाँ ठीक है ना चलो, तो कर्मा उनको बाद में बजाता है उनकी, कि हाँ ठीक है ना, आया बायर आया, ठीक है उसको दिखा दे, तो फिर वो फेलियर ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने कदर नहीं की, उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। उनको बहुत आसानी से मिला, तो शुक्र अदा करो। हम तो 2018-20 2 साल लगा मुझे, 2018 से 2020 तब जाके एक आउटराइट की पहली लीड आई, तब जाके काम किया, और तब जाके ऐसा लगा वाह अभी शायद होगा। लेकिन क्या है कि हर लीड में, हर वीडियो, जब तक आप वीडियो डालते नहीं रहोगे तब तक लीड नहीं आएगी। आपने सोचा वीडियो डाल दिया मैंने 3 दिन पहले, अभी लीड आते रहेंगे, और 2 हफ्ता नहीं होता ऐसा। तो मुझे बताइए कि 2018 से लेके 2020, आप कह रहे हैं आपको 20 में पहला लीड मिला, आउटराइट का एंड टू डू दैट कंसिस्टेंटली, ये अंदर से एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन की बात, हाँ, यू नो। तभी सेविंग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी फीस के पैसे नहीं बहुत थे, ज्यादा हो जाते हैं। बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे, सब थे। व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आजकल के बच्चे लोग आते, मम्मी डैडी उनके बेचारे काम करते, उनको सही रखे उन्होंने, उनका सब मेंटेन किया है, और ये बच्चे लोग आते बोलते हैं मेरे को करना है रियल एस्टेट, उनको लगता है मावा है मस्का एकदम, लेकिन वो बाद में छोड़ देते 2-3 दिन बाद, बोले अरे यार मैं तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा हूँ घर पे, मोबाइल में यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, अभी काम है यार, मेहनत करूँ इधर। भूख नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, सब दिया हुआ है, उनको फराहम किया हुआ है माँ बाप के पैसे पे। यहाँ पर मुंबई में तो ऐसे ही होता है, दुबई जाएंगे तो मालूम पड़ता है कि भाई रेंट भी देना है, सब कुछ करना है। और दुबई में आप देखो, कोई भी ब्रोकर है ना लेजी नहीं होगा। दुबई में आप कोई भी ब्रोकर या कोई भी स्टाफ बोल दो, आप रेस्टोरेंट का या तो होटल का, वो लोग A to Z ऐसा काम करते हैं ना कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाउस दुबई मार्केट? दुबई मार्केट इज विल बाउंस बैक। अभी ये तीनों पार्टीज अगर बैठ के अब सोल्यूशन लेके आए, ईरान, इजराइल और अमेरिका, कि भाई हमें अभी इनको काम करने देना है, ग्लोबल टेंशन्स खत्म करना है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स खत्म करना है। ये तीनों लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, ये तीनों लोग दे आर रियली रियली मिस्चीवस एंड दे आर, मतलब ऐसे खेल रहे आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ जैसे कि पटाखे हो। तो क्या है, हमारी सबकी जिंदगी अफरा तफरी हो गई है सब में। सो अभी जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि आसपास की चीज़ें जो है वो ऑन द वर्ज है बिगड़ने के। बहुत सारे क्लाइंट्स जिनसे मैं बात करती हूँ वो कहते हैं कि एक रिसेशन हिट करेगा, उनका प्रेडिक्शन है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डू यू थिंक रिसेशन हिट करेगा, और अगर हिट करेगा तो वो रियल एस्टेट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? रिसेशन तभी हिट होगा, रिसेशन इसीलिए रियल एस्टेट में क्योंकि सेल्स स्टाफ बहुत लेजी है, सेल्स स्टाफ काम नहीं करता है। सोर्सिंग, सेल्स, क्लोजिंग, क्लाइंट्स बहुत है मार्केट में, अनलिमिटेड क्लाइंट्स है, बायर्स बहुत है, सेलर्स बहुत है, लोग जो अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते बहुत है। लेकिन सेल्स, सोर्सिंग, क्लोजिंग, जो मेरे नीचे भी लोग काम करते हैं, वो क्या है कि तैयार माल चाहिए, सामने से क्लाइंट आना चाहिए, बोलना चाहिए भाई हमको ये चाहिए और हमको दिला दो, और उसका हाथ पकड़ के लेके आवे, चेक देवे, वैसा वाला क्लाइंट चाहिए उनको। एक क्लाइंट है जो बोलता है 3 BHK चाहिए अंधेरी वेस्ट में, तो कोई भी सेल्स, क्लोजिंग, सोर्सिंग मैनेजर को ये नहीं कि मैं जाके उसको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करूं, क्योंकि अगर OBM के लिए भी लेके जाते हैं, मैं अगर कोई बोलता है 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम अंधेरी वेस्ट में चाहिए, तो मैं कोई भी डेवलपर की सोर्सिंग सेल्स को OBM में लेके जाता हूँ। तो बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, खुशी खुशी वापस भी जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग वो है जो जाते हैं और मुंह टेढ़ा करते हैं, अरे यार ये तो कन्वर्ट नहीं हो रहा इंस्पेक्शन में, इसमें तो डिजायर नहीं है, इसमें तो यार उसको तो रेडी टू मूव इन चाहिए। तो ये लोग क्या है, पहले से हार मान लेते हैं। तो रिसेशन इसीलिए है क्योंकि सेल्स स्टाफ लेजी है और वो काम नहीं करते। रेडीमेड सैलरी मिल रही है उनको और वो काम नहीं कर रहे। वो सोच रहे कि भाई साइट पे कोई आएगा, मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं। तो डेवलपर को ये करना चाहिए कि सिर्फ इतनी तगड़ी सैलरी दे रहे तो दे शुड स्टार्ट कीपिंग देम ऑन कमीशन ऑल्सो। या बट आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि लोग अगर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स अगर डिफर कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट से, तो उनका वो अपने हाथ पहले ही खड़े कर देते हैं। नहीं, रिक्वायरमेंट डिफर नहीं करता। वो चाहते कि पहले से उनको ये अपने प्रोजेक्ट के लिए इंक्वायरी करे तो ही मैं प्रेजेंट करूं। मतलब ऐसा जनरल इंक्वायरी आती है ना
कि मुझे गोरेगांव में 3 बेडरूम खरीदने का श्रद्धा, तो क्या दिखाओगे आप मुझे? तो आप अभी कोई डेवलपर को लेके जाओगे तो बोलेगा अरे उसने थोड़ी मेरे प्रोजेक्ट की इंक्वायरी की है। करेक्ट। तो मैं उसमें ऐसा जनरेट करूँ क्यूरियोसिटी और उसको इंटरेस्ट जनरेट करूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा मेरे को। मैं तो अच्छा खासा साइड पे बैठा था, सामने से इनकमिंग आ रहा था मेरे को। तो ये रिसेशन अगर आने वाला है तो ये सब हमारी कमजोरियों की वजह से है, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत है, बहुत क्लाइंट्स है। हर ब्रोकर के पास क्लाइंट्स है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरे पास ही क्लाइंट्स है। एक छोटे मोटे हर कोई 2-3 वीडियो डाल रहा है उसके पास भी बहुत क्लाइंट्स है, लेकिन कदर नहीं है। चाहे ब्रोकर है उसको भी कदर नहीं है, चाहे सेल्स या तो सोर्सिंग है। ये मैं देख रहा हूँ ना, आंखों देखी है मेरी। पूरा दिन मैं आज भी स्ट्रीट्स पे रहता हूँ, पहले भी स्ट्रीट्स पे थे, वहीं से शुरुआत की, आज भी बाहर रहता हूँ मैं। कैन यू आंसर द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव कि अगर कल को ऐसा होता है कि रिसेशन हिट कर जाए तो लोग डरे हुए हैं इस वक्त, उनको लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, दे आर सम आर प्रिपेयर्ड सम आर नॉट प्रिपेयर्ड, जिनके पास सेविंग्स नहीं है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि सच में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, तो व्हाट आई फील इज कि रियल एस्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द सेफर साइड। हमने कोविड में देखा था, कोविड में एक आई थिंक एक वो पीरियड था जब हमको लगा था कि कोई घर नहीं खरीदने वाला है, बट आई थिंक 2019-20 हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा घर उस दौरान बिके हैं, लोगों को घर की कीमत, इन्वेस्टमेंट्स की कीमत उस दौरान पता चली है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ होगा भी, then we are on the safer side. Can you just assure our customers for the same? नहीं, मैं तो ऑलरेडी बोलता हूँ कस्टमर्स को, तो मतलब कस्टमर्स आर वेरी स्मार्ट, द कंज्यूमर इज वेरी स्मार्ट, दे नो व्हेन टू बाय, and they know, they're looking for somebody who can really guide and convince them. उनके पास पैसा है, लेकिन निकालने वाला आना चाहिए, मतलब निकालने का स्किल आना चाहिए। सबके पास पैसा है, सबको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं क्यों खरीदूं? आप आओगे, आप अपनी बेनिफिट्स, आप एडवांटेजेस, उसके फीचर्स बताओगे, आप बताओगे कि मेरे को क्यों खरीदना चाहिए, तो मुझे मन भी होगा ना डालने का। आप कोई भी शॉप में जाते हो तो ऐसा सेल्समैन ऐसा खड़ा रहता है तो आप बोलते हो ठीक है, लेकिन कोई भी सेल्समैन या सेल्स वुमन आती है और बोलती है कि हाय, हाउ आर यू श्रद्धा, can I help you, what you're looking for, yeah this is also very good, yeah this there are different prints and designs in this, let me show you, let me get you one। तो अच्छा लगता है ना, एंगेज करते हैं आपके साथ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, सामने से आएगा तो ले, तो क्लाइंट को भी परवाह नहीं है। अभी वो क्लाइंट्स ले रहे जिनको एंड यूज के लिए चाहिए, जिनको एंड यूज के लिए चाहिए वो ले रहे। अभी एंड यूज के लिए जिसको चाहिए उसके, फॉर एग्जांपल वो 100 लोग हैं, लेकिन उसको जो बेचने वाले हैं उसको 10,000 लोग हैं कि भाई ये अब मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए। तो रियल एस्टेट में सेल्स स्टाफ का अनफॉर्चुनेटली रवैया नजर ऐसा हो गया कि दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। वी वांट्स पीपल हु कैन मेक थिंग्स हैपन। इकोनॉमिक साइकिल दोबारा उसकी एकदम बूम आ जाए, और आ सकता है क्योंकि क्लाइंट्स हर किसी के पास है। ओके, कमिंग टू मुंबई बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस हद तक मुंबई को हिट कर चुका है, मुंबई के प्राइसेस को हिट कर चुका है। हम एक टाइम था जब हम बिलो 1 CR एक घर इमेजिन कर सकते थे, आज हम उस दौर पर हैं कि हम 1 CR से नीचे तो कुछ भी नहीं सोच सकते। लाइक एनी पार्ट ऑफ मुंबई डज नॉट ऑफर होम्स बिलो 1 CR। सो व्हाट डू यू थिंक इन कमिंग टाइम, क्या ऐसा हो जाएगा कि प्राइसेस इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी घर नहीं ले पाएगा? देखो, बहुत पहले से लोग बोल रहे हैं अरे प्राइस टूटेंगे, 2018 से पहले, 2012 से पहले लोग बोल रहे हैं टूटेंगे टूटेंगे। क्या हुआ आज तक? बढ़ते ही गया ना, हर चीज का दाम बढ़ा ना। आप ट्रैवल भी करते तो उसका भी दाम बढ़ा, करेक्ट है ना, फ्लाइट्स का भी दाम बढ़ा, बसेस का, ट्रेन का, हर चीज का बढ़ा। तो आप रियल एस्टेट को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि क्रैश होगा या टूटेगा या ये होगा? क्योंकि रियल एस्टेट, आदमी को खाना एक टाइम का कम मिलेगा चलेगा, लेकिन वो रियल एस्टेट पहले लेगा, उसके लिए वो जमा कर रहा है। तो रियल एस्टेट का ऐसा है साइकिल कि वो आपका प्राइस बढ़ते जाएगा, भले एक साथ नहीं बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन क्या, डिमांड की वजह से। अभी आपको 4 फ्लैट चाहिए, एक नहीं चाहिए, मुझे 6 फ्लैट चाहिए। और हमारा सबका वही ग्रीड है, वही लालच है, और वही उसी के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी बना ले। सब लोग यही बोलते हैं ना, अरे इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है। कोई बोलता है कि उसके पास तो इतना गोल्ड है, उसके पास तो इतना
गोल्ड है या तो उसके पास तो इतने स्टॉक है स्टॉक मार्केट में, सब प्रॉपर्टीज देखते ना टेंजिबल। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आम आदमी जो है वो अब जितना कमा रहा है, कमाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन प्राइजेस में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा एक वक्त आएगा कि जब आम आदमी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा घर आम आदमी के लिए तो आज भी डिफिकल्ट है ना घर खरीदना। बट आई थिंक स्टिल अगर आज भी वो अगर थोड़ा विल पावर रखें तो वो कोशिश कर सकते हैं। लोन्स है, इतने हेवी लोन्स है, जो 1 करोड़ का भी लोन लेगा तो लाख रुपया तो ईएमआई आएगा उसका। करेक्ट। फिर उसके घर के खर्चे भी है, हर चीज है, तो स्कूल फीस है, तो इसीलिए That's what I'm saying, that it really hit my mind last night, so I thought let's ask so a lot of couples are double income, no kids। और इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, मैं कई मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं यार किड्स अभी बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें बहुत खर्चे हमारे लिए, या एक बच्चा है तो अभी दूसरा नहीं करते, तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज, हमारा यूरोप और यूएस और यूके तो नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। Correct. हमें हर चीज के लिए देना पड़ता है, हर चीज के लिए भरना पड़ता है। What are your thoughts on taxes? They're very high ना, they're very high, और हम टैक्सेस के बर्डन में हम दब चुके हैं ना। टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट इज अ पार्टनर इन आवर इनकम, दे आर स्लीपिंग पार्टनर। बट आई थिंक इतने टैक्सेस देने के बावजूद मुंबई के रोड्स हम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इट इज अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इट इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, बट व्हेन लेकिन इट अगेन कम्स टू टेकन फॉर ग्रांटेड है ना। या वही जैसे सेल्स स्टाफ के साथ टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है क्लाइंट को, वैसे अभी जो अथॉरिटीज है, अभी किसको ब्लेम करना है? अभी आप और मैं तो कचरा डस्टबिन में डालते, राइट? और हम लोग सही चलते, अपने पेमेंट पे चलते, लेकिन अभी जो दूसरे नहीं करते तो अभी डिसिप्लिन कहाँ से लाए? इसीलिए दुबई में डिसिप्लिन है ना। डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर अ गवर्नमेंट हाउ टू बेटर? गवर्नमेंट खुद समझदार है, गवर्नमेंट तो पूरा स्टेट चलाती है, उनको क्या एडवाइस देना है? सब कुछ मालूम, सबको सब कुछ मालूम है। बट स्टिल इफ यू हैव इंटेंट चाहिए ना। सिंगापुर, शंघाई बनना है तो इंटेंट चाहिए, उसके इंटेंट चाहिए। नो, अभी कोई वो नहीं है ना उसमें। जो जितना पावरफुल है वो उतना फ्री है लॉ से, ऐसा है ना। लॉ जो जितना पावरफुल बनते जाता है हमारे देश में, वो उतना उसको लॉ उसके हाथ में आते जाता है। लेकिन आप बाहर के देशों में देखोगे लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो जितना भी ऊपर हो या नीचे हो, वो पकड़ता है, सबको पकड़ता है। या बट आई थिंक इन इंडिया में ये होना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सो इट्स until or unless we practice it, but देखो द चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोग करते हैं, आप और मैं करते हैं। हम देखो वी आर टैक्स पेयर्स, जैसे इनवॉइस रेस का जीएसटी भर देते हैं, एडवांस टैक्स भरता हूं मैं, आप भी भरते होंगे। फिर दोबारा जब टैक्स का टाइम है दोबारा भर देते हो, अपन एकदम क्लीन है, रिकॉर्ड क्लीन है, हम अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी हर किसी को निभाना जरूरी है। और देखो गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज आर दे वेरी स्ट्रिक्ट विद द लॉज, तो वो इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंडिया में। yeah, it's diversified. हाँ, तो ये अभी आप देखो अपने से ज्यादा टैक्सेस तो ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूएस में है, 50% टैक्सेस है ऑस्ट्रेलिया में, अपने से ज्यादा टैक्स, लेकिन लोग खुश है देने के बावजूद टैक्स। क्यों? बिकॉज इंफ्रा पूरा मिला है ना उनको, एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, रोड, ट्रांसपोर्ट। Okay, can I ask you one controversial question? हाँ, हम देख रहे हैं मुंबई में पहले आई थिंक बिफोर 2021 हाँ, हर सोसाइटी कॉस्मो होती थी, हाँ, ठीक है। देयर वाज नो सच थिंग एज कि हम यही कम्युनिटी को घर देंगे, हम यही कम्युनिटी को घर नहीं देंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है हाँ। कि हम एक कम्युनिटी को घर दे रहे हैं, फिर एक कम्युनिटी को घर नहीं दे रहे हैं। I really want to know your opinion. Like, what do you think of this? Because I personally feel that we should not do this. It's not a good practice. एक्चुअली देखो, जहर हमारे मन में ही है, हमारे दिल में ही है। गवर्नमेंट ने जहर नहीं डाला है, Correct. गवर्नमेंट Yeah, I think it's us गवर्नमेंट only. ने उस जहर का इस्तेमाल किया। correct. जहर हमारे दिल में है, जहर हमारे मन में है। मेरे को नफरत है किसी और बंदे से जो दूसरे रिलीजन का है, और मैं नहीं चाहता हूँ वो यहाँ रहे या मेरे साथ काम करे, तो जहर तो मेरे दिल में है ना। गवर्नमेंट कितना भी उसको टैप करे, या तो लीडर्स या तो मंत्री कितना भी उसको टैप करे,
लेकिन हमारे दिल में जहर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जहर तो हमारे सबके दिल में है कि हम लोग सबसे ज़्यादा रेसिस्ट हम लोग ही है ना। हम लोग ही काला पीला टकला ये वो सब बोलते हैं, हम लोग ही तो सबसे ज़्यादा बड़े रेसिस्ट है। करेक्ट। तो हम लोग बहुत अंदर जहर भरा हुआ है, तो ये सब हमारे को निकालना है, ये सब हमारे को मेहनत करना है So do you ताकि think- कोई दूसरे लोग फायदा ना उठा सके Do हमारा। you think this is a wrong practice? हाँ ऑफ कोर्स हम लोग सब मिलके Of रहेंगे। course. Yeah, देखो correct. आप मेरे पड़ोसी हो, आप दिवाली मनाओगे, आप गणेश उत्सव मनाओगे और हम लोग भी फेस्टिवल्स मनाएंगे। तो वो एक यूटोपियन वर्ल्ड में, एक परफेक्ट वर्ल्ड में तो यही अच्छा लगता है ना कि अच्छा हाँ हम लोग लगता है। साथ में रहे, साथ में फेस्टिवल्स। पहले ऐसे ही था ना, आपने यही बोला ना कि ये पहले ऐसे ही था। ऐसे ही था। आई डोंट पहले नो क्या हो tolerance गया था। अचानक से। पहले टॉलरेंस था, पहले एक्सेप्टेंस पहले था। हाँ, पता नहीं वक्त के साथ क्या होता जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस अभी एंड 21st टॉलरेंस सेंचुरी मतलब हम लोग थोड़ा और एडवांस होना चाहिए और ज्यादा घुल मिलना चाहिए एक दूसरे से। ये तो हम लोग रिग्रेसिव हो गए, ये तो हम लोग ऐसे पुराने थॉट्स में चले गए जहाँ मतलब मुझे लगता है कि पुराने जमाने में भी मतलब वॉर के जमाने में भी ये सब नहीं था कि ये ऐसा है ये। तो क्या अनफॉर्चुनेटली इट्स ये हमारी मतलब हम लोग ही भुगत रहे। जो जहर हमारे दिल में है, हाँ आपके दिल में जहर है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? आपको होगी, करेक्ट। क्योंकि जहर आपने रखा है आपके दिल में। आपके दिल में प्यार रहेगा लोगों के लिए, हाँ एक्सेप्टेंस रहेगा, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेलकम, नो प्रॉब्लम, आप आए वेलकम, नहीं आए वेलकम, कोई इशू नहीं। तो आपको एकदम लाइट फील होगा। एंड ऑफ द डे आप घर पे आएंगे, व्हेन यू गो टू बेड, आपने दिल साफ रखा, आपने दिल क्लीन रखा, तो आपको ही फायदा होगा। जो जहर रखेगा उसी को नुकसान है, सिंपल है, क्या करेंगे। घर तो सबको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, करेक्ट। सोसाइटीज मिल जाएगी, सेलिब्रेट कर लेंगे सब लोग इसका एक अपना ड्रॉबैक फेस्टिवल। आप क्या देखते हैं आने वाले टाइम में? इस चीज का एक ड्रॉबैक भी इसका होगा। ड्रॉबैक तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं ना, इतनी नफरत है माहौल में, सोसाइटी में इतनी नफरत फैली हुई है, इतना टॉक्सिक माहौल है। हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या है कि मतलब ये हम लोग की गलती है ना। हम लोग एजुकेटेड अपने आप को मानते हैं, सब एजुकेटेड हो गए, बहुत एजुकेशन मिला है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं मिला है कि साथ में कैसे रहना है, को एग्जिस्ट कैसे करना है, हार्मोनियस कैसे रहना है। जिसने जो बोला हम उसकी बात को जहर पीते गए। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट वर्ल्ड ने इसे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है? इस सोच को इंटरनेट बहुत तो लोगों ज्यादा को अफेक्ट किया क्लोज है? लेके आया है, ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट ने नहीं, आई मीन आई थिंक मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल व्यूज ऑन थिंग्स एंड दे कम एंड इट्स दे नॉट से इंटरनेट, थिंग्स। इट्स अबाउट इंटेंट, इट्स अबाउट Yeah. नीयत। आपके दिल में खोट है तो आपको फिर जो फीड कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप उसके कस्टमर बन गए हो, आप पैटर्न बन गए हो वो चीज़ की। अगर आपको जो चीज़ पसंद ही नहीं है तो आप देखोगे नहीं ना। आप इंटरनेट पे कुछ देख रहे हो चीज़, आपको शॉपिंग करना ही नहीं वो चीज़ की। बुक्स है तो आप बुक्स लेना ही नहीं है तो आप उसको स्क्रॉल कर दोगे, नहीं करोगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो अपने लिए जो पर्सनल ब्रांड जो डेवलप किया है, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? इफ़ यू कैन टेल अस दैट, आप हमारी ऑडियंस को अगर बता सकें कि उसने अगर आपकी दुनिया जो है वो किस तरीके से बदली। आप छोटे से छोटा भी बता सकते हैं और मेरे बड़े को से बड़ा भी रिकग्निशन बता मिला है, सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं, या बहुत लोग, कहीं भी जाता हूँ मेट्रोज में या ट्रेन्स में या बसेस में या तो कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, रेस्टोरेंट्स में या तो फिर पब्लिक प्लेस एंड स्पेसेस में, तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग देख के पहचान जाते हैं और अच्छा लगता है। डू यू एंजॉय द फेम दैट कम्स? हाँ, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, एब्सोल्युटली। देखो, यू हैव टू बी लाइट, यू हैव टू बी लाइक, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने दिया भी उसने, ले भी लेगा वो। तो बिल्कुल घमंड नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं आ गया हूँ, अभी तो मैं फेमस हूँ, नहीं। क्या बहुत कॉशियस रहते हैं अपने एक्शंस को लेकर? कोशिश क्या, ताकि आप जो है वो करना है, ठीक है ना, और कोई चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप जब सही हो तो कोई चीज़ में कोशिश क्या, मतलब सिर्फ काम ही करना है और कुछ करना ही नहीं। फैमिली है, काम है, फैमिली है, काम है, कोई और कुछ है ही नहीं ना, तो और कुछ करना भी नहीं है। करेक्ट। तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी कितनी बदली? बहुत After बदल गई, बहुत building a बदल गई। तब तो personal आई branding. वाज लिविंग इन हेवी डिपॉजिट। ओके जब 2018 के पहले मैं 6-8 साल हेवी डिपॉजिट में रहा था। ओके। हेवी डिपॉजिट में आप क्या 25-30 लाख रुपए 1 बेडरूम का दिया था मैंने, और उसमें रेंट बहुत कम रहता है, इसीलिए हेवी डिपॉजिट में। अभी माशाल्लाह अभी खुद का घर भी हो गया है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आई इन्वेस्टेड ऑल्सो।
So financially, I'm really doing very well because of all the consistency and the hard work throughout the years. Daily. मेरी वाइफ तो कंप्लेन करती है, बच्चों को नहीं देखते हो, मुझे नहीं देखते हो, पूरा दिन एडिट करते हो, पूरा दिन फ़ोन करते हो, घर पे आके थोड़ा तो चैन करो, घर पे आके थोड़ा तो बात करो। तो ऐसा है, मतलब लोगों को लगता है कि बस बैठे बैठे फेम मिल क्या जाए। आपको लगता है ऐसा कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फेम हो गए हैं, आपके पास बहुत काम आ गया है और हाँ। आप उस वजह से अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते हाँ। जिनके लिए आप या कमा रहे हैं या या जिनके लिए आप वो सब चीज़ कर रहे हैं? या हाँ, वो भी होता है, लेकिन क्या है कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप इसे कॉम्पनसेट कैसे करते हैं? देखो, अभी मेरी फैमिली खुश है, जो भी चाहिए उनको दिला देते हैं, जो भी चाहिए उनको एजुकेशन के मामले में, या तो यू कीपिंग वाइफ एंड बच्चों को हैप्पी। But don't you feel your time is equally important अभी सिर्फ टाइम देंगे to तो क्या, devote your टाइम से पेट family नहीं also? भरता है ना। हाँ, ये भी है। टाइम से पेट नहीं भरता है, टाइम दिया तो क्या है, टाइम देंगे तो तुमने किया क्या लाइफ में, क्या किया तुमने। How old are your kids? One is 15, one is 13, boys, 2 boys, Okay. and one is a daughter, 3.5-year-old. Oh, wonderful. हाँ 3.5-year-old. She might need you more than. हाँ, तो डैडीज गर्ल है वो, तो डैडीज हाँ। प्रिंसेस है। तो How do you think real estate में women empowerment के बारे में अगर हम बात आई थिंक रियल एस्टेट में विमेन बहुत कम है, उनको आना चाहिए, हम्म। आगे आना चाहिए, बहुत कम है। अभी कभी भी कोई सीपी मीट में जाता हूँ तो 1000 चैनल पार्टनर में से सिर्फ 3 विमेन दिखती है मेरे को। 997 चैनल पार्टनर्स मेन रहते हैं। तो आई थिंक विमेन का बहुत अच्छा रोल है, विमेन का अच्छा किरदार है, विमेन को लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, और विमेन लोग झोल नहीं करती है रियल एस्टेट में। विमेन आर वेरी एथिकल। होगा तो बोलेंगे कि होगा काम, नहीं होगा तो बोलते नहीं होगा, बोल देते। और हम लोग मर्द लोग क्या है, झोल बहुत करते हैं रियल एस्टेट में। तो विमेन को आदमी ट्रस्ट कर सकता है। सो मोर एंड मोर विमेन नीड्स But don't you think that, I mean, I've been in real estate 8 years and continuing. हम देखते हैं, ये मैंने भी काफ़ी हाँ। बार फेस किया है कि जो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री एंड क्योंकि मेजॉरिटी फाइनेंशियल डिस्कशंस में मेल रहते हैं, घर के कोई सीनियर रहते हैं मेल। बहुत हार्डली मैंने देखा है कि कोई फीमेल जो है वो फाइनेंशियल डिस्कशन का पार्ट होती है। तो दे यूजुअली डोंट ट्रस्ट, हु डोंट ट्रस्ट, क्लाइंट्स डोंट ट्रस्ट नहीं, बट women. क्लाइंट ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आजकल। आजकल की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब फाइनेंसेस की बात आती है दे हैव दैट समथिंग। नहीं, एक्चुअली देखो, लेगेसी में फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी अगर फीमेल रहती है और फीमेल को अपने आगे किए है, और वेदर बीइंग अ डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर्स फीमेल्स है, विमेन डेवलपर्स बहुत सारे हैं, और ब्रोकर्स भी बहुत सारे अभी आ रहे हैं, अभी इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। करेक्ट। लेकिन दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट लाइक प्लेंटी, डू यू थिंक बहुत स्लो पेस है। डू यू थिंक देयर शुड बी मोर? there should be more women than men in my opinion, because ये अभी skewed ratio है, बहुत men है, too many men, और इसीलिए लोगों को लगता है male dominated है। It's not male dominated at all. Nobody dominates this profession, nobody dominates this industry. बल्कि हम लोग ने तो खराब किया ना, हम लोग तो मतलब रियल एस्टेट का नाम अगर खराब किया तो हम मर्दों ने खराब किया है। तो women are not there, that's why। अभी घर कैसे बनता है? घर तो तब बनता है ना, एक मेल एक फीमेल है तो एक कंप्लीट होम बनता है, कंप्लीट होम होता है। करेक्ट। तो वैसे ही है ना कि आई रियली लाइक्ड योर ओपिनियन ऑन हाँ, दिस। तो you know, if there are so many men, then it's like war. It's not family, it's not home. So real estate industry should be like a family, like a home. As you said कि जो वुमेन है वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, ट्रस्ट एथिक्स बेस्ड उनका काम होता है। So, मुझे बताइए कि क्या चेंजेस आपने देखे हैं और क्या ट्रेड्स आपने देखे हैं एक वुमेन में और एक मैन में while working? Have you seen like compare both हाँ, the रियल एस्टेट genders? में हम सब मेल लोग तो जोली करते रहते ना, इसकी टोपी उसके सर, लेकिन फीमेल्स को नहीं देखा ये सब करते। अच्छा। फीमेल्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव द, उनका अपब्रिंगिंग ऐसा होता है, उनका मतलब एनी काइंड ऑफ फीमेल इन रियल एस्टेट, आई डोंट थिंक उन्होंने कभी जोल किया है या किसी का टोकन खाया है या तो फिर किसी को झूठ बोल के ऐसा फ्लैट दिलाया है या तो कुछ भी मतलब ऐसा किया है। लेकिन आई थिंक फीमेल्स अगर जो 100% फीमेल्स है ना, वो 100% ट्रस्टवर्दी है,
और जो मेल है ना उसमें से 100 में से सिर्फ 1% ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ सबके साथ डील, ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, इधर से उधर बोलते हैं। बट विमेन क्या है, मैं इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जो फीमेल से कनेक्टेड हूँ, दे विल से हाँ सर ये अवेलेबल है, ये नहीं अवेलेबल है, हाँ ये क्लाइंट है, ये नहीं है, कुछ भी गोल घुमाना नहीं, कुछ भी नहीं। दे हैव दैट accountability and responsibility, sense of responsibility, and I think women hold and drive the world. You know, we men are crazy. Actually, we men are crazy and liars. Okay, so how can we practice as men to आपसे सीखना चाहिए, women से सीखना चाहिए। आपके ethics, आपको क्या चीज ethics पर रोकती है, मतलब मेंटेन करती है, हम लोग को सीखना चाहिए ना। हम लोग को सीखना ही नहीं है, हम लोग को तो जोर करना है, हम लोग को तो रातों रात अमीर बनना है। आप लोग में कंसिस्टेंसी है, आप लोग में स्टेडफास्ट एटीट्यूड है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करते हो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ तो मुझे मालूम है, लेकिन इंडिया में हम लोग मेल इज लाइक टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ना। आप समझे, तो women don't do that. How can one practice? You have to become ethical and Yeah. you know, like Do I you said, think it's a matter of intent also? हाँ, नियत, पूरा नियत का खेल है ना। हर चीज का दारोमदार नियत पे है। आपकी नियत ही खोट है तो आपकी एक्शन भी फॉलो करेगी ना। अगर मेरी नियत ही नहीं है कि मेरे को किसी को हर्ट करना है या किसी को धोखा देना है, किसी को झूठ बोलना है या किसी का पैसा खाना है, जैसे कि रफीक मर्चेंट के एज अ कंपनी हमेशा यही था कि अगर कोई स्टाफ काम करता है और ब्रोकरेज आती है तो तुरंत उसकी ब्रोकरेज देना है ऑन द स्पॉट। आज भी वो रूल है, आज भी वो नियम है, 1 रुपया काटे बिना, 1 मिनट डिले किए बिना। तो ये देखो, लोग बोलते हैं अरे रफीक भाई आप तो वीडियो से आगे बढ़े। वीडियो से थोड़ी आगे बढ़े, एथिक्स से आगे बढ़े, एथिक्स से, कर्मा से आगे बढ़े। मैं वही अभी कहने जा रही थी, आई कैन सी व्हाई यू आर हियर। हाँ, अरे भाई वीडियो तो वीडियोग्राफर मेरे से अच्छा वीडियो बनाता है। अरे भाई एथिक्स, कर्मा, किसी का माल नहीं खाए, किसी को धोखा नहीं दिए, किसी को झूठ नहीं बोले, बल्कि जालिम के खिलाफ खड़े रहे और मजलूम की उम्मीद बने अपन। और एथिक्स किसी में नहीं था, अपने में था, बहुत कम लोगों में था, इसीलिए बहुत कम लोग आगे बढ़ते। इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, बोलते ना। Do you feel lonely at the top? No, absolutely not, but I can see it's a great view from top. Okay, so I can see that you have almost 2.3 lakh followers. It's a big community. अगर हम 2.5 लाख लोगों को एक ग्राउंड में इमेजिन करें, it's a very big community to have. Yeah, very overwhelming. Yeah, very overwhelming. So even आप अपने आसपास हमेशा बहुत लोगों से घिरे रहते हैं, no? Like at work, wherever you go, you get appreciation. Do you feel कभी-कभी कि ये सब कुछ एक illusion है, सब जो हो रहा है एक illusion है? Do you feel ever you feel that? बिल्कुल नहीं, but I'm enjoying the fruits. I'm enjoying the fruits of my labor. And it is all आपके अच्छे कर्मा रहते हैं तो आपको मिलता ही मिलता है। आपके अच्छे कर्मा रहेंगे, नियत रहेगी, लोगों को आपको साथ में लेके चलने की होगी। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ। किसी को थैंक यू अच्छे से बोल दिया, रिक्शा वाले को, या किसी को वॉचमैन को अच्छे से थैंक यू बोल दिया, सॉरी बोल दिया, प्लीज बोल दिया। तो अपने से नीचे लोगों को आप कैसा ट्रीट करते हो ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। लोग क्या करते हैं, अपने से ऊपर वालों को ज्यादा अच्छा ट्रीट करते और गिफ्ट देते और चाटुगिरी करते, और अपने से नीचे वालों को लोग तुच्छ समझते हैं। Telepathy is happening here. My next question was that. अपन ने हमेशा ये किया है कि अपने से नीचे के लोगों को इज्जत दी है, उनको बढ़ावा दिया है, मोटिवेट दिया है कि भाई सब लोग अपने से आगे बढ़े हुए। मेरा स्टाफ बोलता है, किसी ने अभी ज्वाइन किया सेल्स अफसर, मेरे को आपके जैसा बनना है। मैंने उसको बोला भाई ये वॉइस नोट डाल रहा हूँ मैं, तू सुन ले, तू मेरे से अच्छा बनेगा और मैं इंश्योर करूंगा तू मेरे से अच्छा बने। तो ये है ना नियत। करेक्ट। तो अपने से नीचे लोगों को बढ़ावा देना है, मोटिवेट करना है, और अपने से ऊपर वालों को ठीक है, ओके, उसने रिस्पेक्ट दिया तो अपन रिस्पेक्ट देंगे। अभी रिक्शा वाले ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो भी अपने को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि बेचारे
दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर विथ एवरीथिंग, फाइनेंशियल, एजुकेशन नहीं। अभी अपने से ऊपर वाला अपने को उंगली दिखाएगा तो अपन 4 उंगली दिखाते उसको। तो अपना उल्टा हिसाब किताब है। डू यू थिंक यू आर इमोशनल और लॉजिकल? आप अपनी जिंदगी एकदम में लॉजिकल, ज्यादातर एकदम लॉजिकल, डिसीजन इमोशनली लेते हैं या एकदम लॉजिकली? लॉजिकल, इमोशनल फॉर माय फैमिली, अदरवाइज नॉट इमोशनल एट ऑल। नॉट इमोशनल एज इन सी, आपको you have to have the emotions in the right place at the right time, simple as that. करेक्ट। सो आई वाज कमिंग, आपने कहा कि आप आपने अपना एक सेल्स प्रोग्राम चालू किया है, ठीक है, व्हिच इज वंडरफुल टू लर्न फ्रॉम। रियल एस्टेट सेल्स इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बस ये सिखाते सिखाते लोगों को एक अपना प्रोसेस भी आ गया, समझ में आ गया कि लोग क्या क्या गलती करते हैं, ब्रोकर्स क्या गलती करते हैं, लोगों को इंडस्ट्री में आना है तो कैसे आना है, तो फ्री में सिखाता हूँ मैं। अच्छा, दिस इज फ्री? फ्री ऑफ कोर्स। ओके। 8-10 लोग को जमा करता हूँ और उनको बोलता हूँ, उनको सिखाता हूँ, और 8-10 लोगों को बोलता हूँ भाई आपस में एक दूसरे से मिलो और कसम खाओ, अहद करो कि एक दूसरे के साथ काम करोगे, हमेशा दोस्ती रखोगे तो काम होगा और ईगो नहीं दिखाओगे। और वो 8-10 लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से मिले तो मैं एक यूनिफायर हूँ आपके लिए, इसीलिए आप एक दूसरे से काम कर रहे हैं। क्या आप अपने कोई एक ऐसे 3 उसूल बता सकते हैं जो आप ध्यान रखते हैं जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो उनके साथ कैसे एक अच्छा रिश्ता डेवलप हम कर सकते हैं ताकि वो हमें ट्रस्ट करें? सबसे पहले यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक। हेलो, हाउ आर यू? अभी फोन आया आते आते यहाँ पर, तो मेरे फोन आया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग, जैसे फोन आया, अभी किसी का नंबर सेव नहीं था, फर्स्ट टाइम फोन आया, हाय गुड मॉर्निंग, मैं रफीक मर्चेंट हूँ। तो उसने बोला आप एआई हो क्या, ये एआई की आवाज आ रही है क्या? मैं बोला नहीं, आपको चाहिए तो वीडियो कॉल करता हूँ, मैं रफीक मर्चेंट खुद बात कर रहा हूँ। अच्छा रियली? मुझे लगा एआई है। तो मैं हमेशा ना शुरू में यही बोलता हूँ, हाय हाउ आर यू रफीक मर्चेंट, हाउ आर यू, दिस इज रफीक मर्चेंट। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आर यू रियली, इज दैट यू? यस यस। तो अपने आप को पैशनेटली, एंथुजियाज्म के साथ, फिर उसको हेल्प करने की नीयत से कि कोई किसी को क्या चाहिए क्या नहीं, उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई अपन हेल्प कर रहे, गाइड कर रहे। पैसा कमाना सेकेंडरी है। ऐसा आदमी सोच लेगा ना तो अपने आप पैसा भाग के आता है कि भाई मैं तेरे पास आऊंगा क्योंकि भाई दूसरे लोग चीटर है, लेकिन तू ऐसी सोच रखता है, तू मेरे को पीछे रखता है तो मैं तेरे लिए सबसे आगे आऊंगा। पैसा ऐसा बोलता है। लेकिन आदमी क्या बोलता है, मैं फोन आया इससे कैसे भी करके पैसे निकालूं मैं, अरे मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, कैसे भी करके उसको निचोड़ लूं। तो वो आदमी ना हमेशा वो खुद ही निचोड़ा हुआ रहता है। वो पता चल जाता है। हाँ, वो कभी पैसे नहीं कमाता है, ना इज्जत कमाता है ना पैसे कमाता है। लेकिन आदमी ना दूसरे को बोलता है मैं गाइड करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, और जो एक दूसरे से मिलता है और दूसरों को मिलाता है ना, वो आगे बढ़ता है। ओके, इन 2026 अच्छा चैनल पार्टनर कैसे बना जाए? एथिकल, ऑनेस्ट, गाइड करना है लोगों को। कैसे हर और चीज़ें- बजट नहीं पूछने गए, आपका बजट क्या है? मुझे 3 बेडरूम खरीदना अंधेरी वेस्ट में, आपका बजट क्या है? अरे क्लाइंट डिफेंसिव हो जाता है। अरे क्लाइंट पीछे हट जाते, तुम बजट क्या पूछते हो? मेरे को 3 बेडरूम खरीदने हैं अंधेरी वेस्ट में, मेरे पास ये बिल्डिंग में है, मेरे पास ये बिल्डिंग में है, तो इन्वेंट्री बात करेगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता ना। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आता 2 बेडरूम खरीदने के लिए 2.5 करोड़, बोलता रफीक 2.5 करोड़ में लूंगा मैं बोला छोड़ो यार, प्राइस का छोड़ो, मैं तुमको दिखाता हूँ। 2 महीना मेहनत किया, 3 BHK 6.5 करोड़ में लिया। कितना? 6.5। 6.5 करोड़ में लिया 3 BHK। सिर्फ मैंने फोकस किया, इन्वेंट्री दिखाया। भाई वो लोग अमीर होते हैं, वो लोग खरीदने वाले होते हैं, उनको दिखाओ, रास्ता दिखाओ, दिशा दिखाओ उनको। बजट वो 2.5 करोड़ में, जो कोई बोले वो 2.5 करोड़ में ढूंढता होगा, आज पूरी जिंदगी 2.5 करोड़ में ढूंढता होगा, वो बोलता है नहीं है सर आपके बजट में, बस वो बजट 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 करते रहते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है, मतलब ऐसा क्यों होता है अक्सर कि क्लाइंट डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी बजट? अरे भाई सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि मेरे को 2 बेडरूम अंधेरी में खरीदना है या रेंट पे लेना है, सबसे पहले मैं आपके पास कितना पैसा है वो बात करूं। अरे रफीक तू पहले ये तो दिखा तेरे पास है क्या, कौन सी बिल्डिंग में है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बजट इज नॉट ब्रोकर्स प्रॉब्लम, बजट इज प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। वो कर लेंगे, आप उसको चीज तो दिखाओ, आपको ऐसी चीज तो ऑफर करो और दिखाओ कि आपको कुछ समझ में आए या कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आप साड़ी की दुकान में जाओ, छोटी सी साड़ी लेने जाओगे 2-4 हजार की, आपको 20-40 हजार की भी अच्छी दिखा देगा ना, पसंद आएगी ना। कितनी बार ऐसा होता है कि आप बजट में वो क्लाइंट को दिखाते हो जो बजट उसने बोला है, लेकिन उसको पसंद नहीं आता है, तो फायदा क्या उस बजट का?
अच्छा, आप ही बोलते हो एज अ ब्रोकर, सर रफीक सर वो बजट है ना, क्लाइंट कभी भी सच्ची नहीं बोलता। अरे तो तुम पूछ के क्यों वही जाल में फंसते हो? तुम दिखाओ ना इन्वेंट्री, वैसे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है बजट पूछ पूछ के। तो तुम बोलते हो बजट नहीं पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। जो आदमी आज तक बजट पूछा है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में बजट 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 ही करते रह गया है। ओके, लेट्स टॉक ऑन मनी फैक्टर, मनी दैट कम्स फ्रॉम रियल एस्टेट। ठीक है, अगर आज आप देखें कि कोई अगर आता है और वो कहता है कि रफीक जी मुझे 50 लाख कमाने हैं in 2026, I want to earn 50 lakhs. बस What is the अरे 5 करोड़ कमा सकता है, 50 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है। आराम से, मेरा एक रील था, मैंने बोला 10 लाख रुपया महीने का एक ब्रोकर कमा सकता है अगर बैठा बुक लेके पेन लेके और एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, दिन को प्लान किया। मैंने एक बंदे को हायर किया मालूम है अभी, और उसको मैंने शाम को, सुबह में वो आया, मेरे को मिला, शाम को मैंने उसको क्लाइंट दे दिया पहले दिन में कि ये क्लाइंट है, उससे बात कर। तो क्लाइंट ने, उसने मेरे को बोला कि क्लाइंट को कल देखने का है। क्लाइंट मुझे 11 बजे फोन किया, 11:30 बजे फोन किया, 12 बजे फोन किया, 12:30, 1 बजे क्लाइंट मुझे बोल रहा है भाई वो तुम्हारा बंदा का है। मैं उसको फोन करे जा रहा हूँ, 2 बजे उठता है। कितना? 2 बजे उठता है। फिर मैंने फोन किया, बोला भाई तू क्या हो भाई, फोन ही नहीं था भाई, फोन नहीं लग नहीं रहा है तेरा। बोला सर अब भी सॉरी यार, मैं अब भी उठा है सर। ये 2 बजे उठता है। और एक बंदा है जिसको हायर किया, वो 12 बजे, फिर उसकी मैंने बहुत बम्बू लिया, तब जाके वो 10 बजे उठना चालू किया। अरे तुम उठते ही लेट हो, रोजी तुम्हारे मुंह में आ रही है, रोजी तुम्हारी तरफ आ रही है, इनकमिंग क्लाइंट्स आ रहे, तो आदमी आराम से 10 लाख रुपया महीने का ब्रोकर कमा सकता है। सुस्ती की वजह से नहीं कमाता है, काहिली। वो अपना भी हक मारता है, अपने बीवी बच्चों का भी मारता है, अपने माँ बाप का भी हक मारता है। माँ बाप को दुखी करते फिर। करेक्ट। तो मुझे बताइए, हम वक्त के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं टेक्निकली, यू नो, लाइक वी हैव चैट जीपीटी, एवरीथिंग इज ऑन वन क्लिक। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो चैनल पार्टनर का काम है वो एक एआई बहुत इजीली कर पाएगा? नहीं, एआई हेल्प करेगा, बहुत तरीकों में हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा। इट विल add to your convenience. Convenience, correct. So now that when I ask this, I want to know कि जैसे कि हमने अभी बात की कि आने वाले वक्त में मुंबई के प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि रेंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? उसका एक अलग एक स्कोप बनेगा आने वाले टाइम पर? क्योंकि when people are not able to afford, middle class people will not be able to afford homes due to the inflation. Do you think कि आने वाले वक्त में रेंटिंग का जो कल्चर है वो बहुत बढ़ेगा? रेंटिंग का कल्चर तो अभी से बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट जो लेने वाले हैं, हाउ इज द मार्केट? मतलब आप मुझे बताइए, आई हैव ओनली वर्कड इन अंडर कंस्ट्रक्शन, सो आप अगर मुझे समझाने की कोशिश करें कि रेंटिंग का जो वर्ल्ड है वो कैसा दिखता है। अभी आप रेडी टू मूव इन लेने जाओगे अंधेरी में, 3 बेडरूम 5 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिल रहा है आजकल। करेक्ट। 2 बेडरूम रेडी टू मूव इन लेने जाओगे 380 390 मिल रहा है, इतना भाव बढ़ गया है। अभी आपके पास है 2 करोड़ रुपया और आपको 1.5 करोड़ का लोन नहीं लेना है, क्योंकि 1.5 लाख रुपया लोन मेरे को देना पड़ेगा, ईएमआई देना पड़ेगा, राइट? तो आप बोलते हो एक काम करो, मेरे पास 2 करोड़ है, मैं थोड़ा और जमा कर लेती हूँ, तब तक मैं रेंट पे रहती हूँ। तो आप 2 बेडरूम रेंट पे ले लोगे। 2 बेडरूम रेंट पे भी लाख रुपए के कम नीचे नहीं मिलता है। तो आप फिर बोलोगे अरे यार मैं इससे अच्छा 1.5 लाख दूं ना मैं ईएमआई। फिर आप जाते हो खरीदने। तो ऐसा है, लेकिन बहुत लोग रेंट पे भी जा रहे हैं, रेंट पे भी बहुत फटाफट काम होता है, और रेंट पे इन्वेंट्री आजकल बहुत कम हो गई। लेकिन अभी क्या हो गया है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आ रहा है, बहुत सारी सप्लाईज है, तो इन्वेंट्री अभी आ रही है और रेंटल भी डिमांड मीट हो जाएगी सून। लेकिन रेंटल प्राइसेस बहुत हाई हो गए, बहुत आउट ऑफ रीच हो गए। अभी ऐसा नहीं रहा कि अरे सेल पे मैं खरीद नहीं सकता हूँ तो रेंटल पे ले लेता हूँ, क्योंकि रेंटल आसान है। रेंटल तो और मुश्किल है, और महंगा है, और चुपता है वो। इससे अच्छा ईएमआई चलेगा, और एक्स्ट्रा लाख रुपया में तो इससे अच्छा 1.5 लाख 2 लाख रुपया ईएमआई तो चलेगा, मेरा घर तो बनेगा। बाकी सिंगल्स है, स्पिंस्टर्स है, बैचलर्स है, वो रेंट पे ही लेते हैं, उनके लिए तो क्योंकि वो आए कहीं दिल्ली से आए, कहीं पंजाब से आए एक्टिंग करने सीखने, या तो फिर कोई प्रोफेशनल्स है, तो वो मतलब वो 2 साल 3 साल का लीज उनको चल जाता है, कोई इशू नहीं है। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? Childhood was full of fun, laughter,
struggle and obscurity. मतलब I was like a normal guy, like कुछ वो नहीं, Were कुछ you खास special expecting this? attention नहीं, but it was okay. It was all right. It was not bad. It was not great also, but the reason it was not great is the reason why I am at a better position. Childhood normally क्या होता है, अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है इट्स नॉट लाइक, मतलब नॉर्मल था, एकदम ऑर्डिनरी था, कुछ खास नहीं. सो क्या चाइल्डहुड में भी देखा, बहुत देखा, ordinary स्ट्रगल में देखा भी. फाइनेंशियल, मम्मी हाँ. डैडी का, और पैसा नहीं, उसको साइकिल मिल रही है, अपने को साइकिल नहीं मिल रही है, उसको ये चीज़ मिल रही है, अपने को ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ हमेशा डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग इन चाइल्डहुड. यू डोंट गेट वाइकेरियस फीलिंग, टेकिंग थिंग्स, उससे मांग लिया, इससे मांग लिया, तो फिर बाद में वो माइंडसेट बनता गया, यार अपने को कुछ करना है, यार ये गुर्बत की जिंदगी बहुत होगी, अभी अपने को कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, अपने माँ बाप के लिए भी करना है. तब आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपने ये सोचा? मेरी 13 इयर्स ऑनवर्ड से मैं सोचना चालू कर दिया था कि यार करना है, यार बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल, हैवी स्ट्रगल है, ऐसा रहेंगे तो फिर कैसे, सांस घुटन हो रही है, मतलब करेक्ट. तो कुछ नहीं होता ना श्रद्धा, तो आदमी करता है, और हर कोई नहीं करता है, फिर उसमें इंटेंट भी चाहिए. करेक्ट. या वो चरस गांजे में लग जाएगा या वो काम करेगा. असली एडिक्शन काम है. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? पूरा है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना आपका काम ही नहीं होने वाला है. यू हैव टू बी सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, एंड यू हैव टू. आप गाइड कैसे करोगे, अगर आपको बोलता है एक 4 बेडरूम चाहिए मेरे को बांद्रा में खरीदना है, तो आप गाइड कैसे करोगे उसको? गाइड करोगे तो ही आपका वो फ्रेंड बनेगा, आपको भरोसा करेगा. लेकिन उसको मटेरियल और पैसा समझोगे, चेक समझोगे, तो कुछ फायदा नहीं है. हाथ पकड़ के लेके जाना है, उसको गाइड करना है, उसको दिखाना है. करेक्ट. मुझे बताइए कि YouTube के जो ऑडियंस है और Instagram के ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? YouTube का ऑडियंस और Instagram का ऑडियंस में ये फ़र्क है कि YouTube में लोग अच्छे से आराम से देखते हैं, घर पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, और Instagram क्या हर कोई देख रहा है आजकल. Instagram का जो ऑडियंस है वो YouTube भी देखता है, लेकिन YouTube का ऑडियंस है ज़रूरी नहीं Instagram देखता है. करेक्ट. तो बहुत सारे लोग, मैं UK में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, तो लोग बोलते थे मैं YouTube ही देखता हूँ, Instagram नहीं देखते. Instagram नहीं देखते वो लोग, Instagram है भी नहीं उनके पास, Facebook होता है ज़्यादा से ज़्यादा. क्या आप मानते हैं कि YouTube का ऑडियंस बहुत ज़्यादा सीरियस है? बहुत ज़्यादा सीरियस है YouTube का ऑडियंस? अगर आपका YouTube पे वीडियोस है तो आपका मतलब ब्रांडिंग बहुत अच्छा होगा. मैं हमेशा यही बोलता हूँ, रील बनाया मैंने, कि अगर Instagram रील बनाते हो तो वो मैकडॉनल्ड का बर्गर है, क्या खाया, क्या एक्सपीरियंस, क्या कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन अब YouTube का वीडियो प्रॉपर वॉक थ्रू बनाते हो तो 13 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है. ऐसा याद रहेगा लोगों को कि जिंदगी भर चलेगा वो वीडियो. Instagram का क्या, रील आज आया, कल चला, परसों गया, गायब, रात गई, बात गई. YouTube का तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल बाद भी आपको देके जाएगा. आपका ब्रांडिंग वो बनाएगा. अगर आपको ब्रांड बनना है तो YouTube वीडियोस. हाउ मच मनी यू अर्नड थ्रू YouTube? लाइक पहली कमाई आपकी क्या थी? YouTube पे तो देखो, एक्चुअली हमारा एज ब्रोकर्स ना, तो अपने को तो लीड आती है और अपने को कन्वर्ट करना है. बाकी उसमें बहुत कम पैसा मिलता है, टू बी ऑनेस्ट, YouTube में. क्योंकि पैसा उसको मिलता है जो दिन के 7 लाख व्यूज़, दिन के 1 मिलियन व्यूज़, 4 मिलियन एक महीने में, वो अच्छा कमाते हैं. वो लोग 2-2, 4-4, 6-6 लाख रुपए महीने का कमाते हैं सिर्फ YouTube से. अपना क्या, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इतना नहीं आते YouTube पे. 7,000 व्यूज़, 8,000, 2,000. अभी एक वीडियो डाला मैंने 2 दिन पहले, 2,000 व्यूज़ एक दिन में. तो इतना वो मतलब मिनिस्क्यूल एकदम. मतलब उसमें आपका घर का खर्चा तो नहीं चलेगा, आपका खाली 2-3 ड्रेस आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, या तो एक सूट आ जाएगा मेरा. तो वो तो लीड के लिए अपन करते हैं ना. बाकी वो सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, वो YouTube से अच्छा कमाते हैं, वो तो उनको तो एक दिन में 6 लाख, 7 लाख व्यूज. तो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, और हमको करना भी नहीं है मुकाबला. कंटेंट काफी डिफरेंट है ना. हाँ, हमें तो क्लाइंट आते हैं, वो ब्रोकरेज देके जाएगा, तो वो चीज़ सेम हो जाती है ना फिर. ये जो ऑनलाइन
कि जो ऑनलाइन का जो वर्ल्ड है इसने आपको एक ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप दुनिया में बहुत जगह जाकर आए हैं। As you said that you've been to US, you've been to UK, you've been यूएस to नहीं, Dubai, यूके, ऑस्ट्रेलिया, UK, Australia. How यूरोप, was your experience? रशिया, वेरी गुड, अमेजिंग, फैंटास्टिक। सब जगह रियल एस्टेट है, सब जगह हसल है, रियल हसल है, क्लाइंट्स है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। How different is UK market from यूके मार्केट भी सब रीजनल है, वहाँ के लोग जो है वहाँ लेते हैं, ऐसा नहीं है, दुबई जैसा नहीं है कि बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के या तो यहाँ के पेरेंट्स लेके जाते हैं अपने बच्चों को स्टडीज़ करने, तो या खरीद लेते हैं, तो ऐसा है, इट्स डिफरेंट एक्चुअली। यूके मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट द मोमेंट, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मल 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेने जाओगे तो 5.5-6 करोड़ के नीचे मिलता नहीं है। 1 बेडरूम 3.5-4 करोड़ के नीचे नहीं मिलता। और सेंट्रल लंदन में आपको पार्किंग नहीं मिलती है, फ्लैट लोगे पार्किंग नहीं, वॉक टू वर्क या तो फिर जाओ मेट्रो पकड़ो, अंडरग्राउंड पकड़ो। यहाँ तो अपने प्रिविलेज है, साउथ मुंबई में भी आप फ्लैट लोगे तो पार्किंग के बिना तो आप लोगे ही नहीं, तो आपको पार्किंग मिल रही है। तो द लग्जरी एंड द प्रिविलेजेस जो अपने इंडिया में वो कहीं नहीं है, रियल एस्टेट को लेके भी। हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो बड़े बड़े टावर्स हैं, ठीक है, the one who 70, 67, 50 story, 34 story tower, what I feel कि एक वक्त बाद रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी लैंड की कमी है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो क्या आप देख रहे हैं कि रीलोकेटिंग के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे? हम ऑलरेडी देख रहे हैं वेस्टर्न सबर्ब्स में लैंड की कमी है, तो पालघर या मे बी मुंबई 3.0 पीपल विल रीलोकेट देयर। देखो, we if you're building a tower or a nice building or a society at the like currently, हम लोग ऑलरेडी बहुत लंबे फ्यूचर तक बना रहे हैं उसको, the future that even we cannot foresee or predict what will happen in the future, what kind of policies will be there, but we are ensuring कि कम से कम 3 जनरेशन तो आराम से उसको एंजॉय करें, करेक्ट, you know, so we are उसको भी हम अगर 100 years का भी प्लानिंग करके हम लोग बना रहे हैं तो that is also more than enough. We are taking enough care of at least 3 generations of our offsprings actually. So I don't think we should delve in too much into that कि आगे 100 साल बाद क्या होगा, because you know जैसे आज की जनरेशन ने they have taken care of everything, वो टाइम की जनरेशन will also take care of everything, so we will keep expanding. अभी क्या आप देखो पालघर के आगे वो सब देखो लैंड्स बहुत है, तो वहाँ भी एक्सपैंड होते जाएंगे, यू नो, लाइक गुजरात के साइड या तो फिर नवी मुंबई से पूना के साइड बहुत लैंड्स है, तो वहाँ भी एक्सपैंड होगा, वहाँ एक नई सिटी बनेंगे। जैसे पहले सिटीज नहीं थे, पुणे बहुत छोटा था, अभी पुणे सबसे बड़ा सिटी हो गया है, नासिक अच्छा आ रहा है, इमर्जिंग है, नागपुर है, सो दीज सिटीज आर कमिंग अप। तो वैसे बहुत सिटीज तो बनते ही जाएंगे अगर पॉपुलेशन हमारी है तो। लैंड और अपार्टमेंट, what's better? Land is always brilliant, better, brilliant yeah. investment to make. Yeah, investment to own. If you sell land, you can buy 10 apartments, but if you have an apartment, you can't buy land at all. Correct. Okay, we'd like to wrap this. Mr. Sure, Rafiq Merchant, thank you so much. Thank you for बहुत having अच्छा me. लगा आपसे बात करके. Thank you for giving me the unfiltered version जो शायद आपने किसी बहुत को अच्छे भी नहीं दिया. क्वेश्चंस थे, really enjoyed. अफलातून टाइम था यहाँ पर. Thank you so much. Cheers.